नमस्कार, प्रणाम, जय सदगुरुदेव। स्वरवेद के अद्भुत दोहे क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहते हैं प्रभु? मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शांत, भजन तजन कुछ नहीं बने, दुख में जीवन अंत। यह मन जो है इसी में सारी माया है और इसी से आत्मा जो है मन के संबंध से सुख दुख का भोग करते हैं। इसके द्वारा किए गए कर्म आत्मा को क्या करते हैं? बंधन में डालते हैं, कभी अच्छे में कभी बुरे में। बंधन तो बंधन है, उपद्रव अशांति में रहकर दुख में जीवन का अंत में विनाश हो जाता है। इसलिए इस मन को कहा गया है कि इसको शांत करना बहुत ही जरूरी है, इसको निर्मल करना जरूरी है। आगे क्या कहे प्रभु? विश्व विजय रणधीर हो, जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठत धाय। आध्यात्मिक संग्राम में जब मन योग के प्रताप से वश में होकर शांत हो जाता है, तब आध्यात्मिक रण को जीतने वाला रणधीर सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मन क्षणिक रुकता है, फिर उठ जाता है अपने विषय में, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी है और विषय की तरफ ये भागता है। आगे क्या कहे? विश्व विजय सब जीत है, महारथी परवीर, वश कर मन अरु पवन को, उतरे भव निधि तीर। पूर्णवीर महारथी सर्वजीत वही है जिसने ये मन रूपी शत्रु को जीतकर विश्व पर विजय प्राप्त की है। इसलिए मुमुक्षु सद्गुरु विधान से मन और पवन को वश में करके संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार सागर से पार होने के लिए, यानी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, स्वयं का अनुभव हो जाए इसके लिए, परमात्म तत्व का अनुभव हो जाए इसके लिए मन को वश में करना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषारथ यह, धन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भोक्ति सब ले। जब हम मन और पवन को जीत लेते हैं, तब मुक्ति के परम सुख को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हम कृतकृत्य हो जाते हैं। आगे क्या कहे? जिन जीता मन पवन को, योगिता को जान, और सर्व विडंबना धोखा कर्म पिछान। जिन जीता मन पवन को, योगिता को जान। जिसने मन और पवन को जीत लिया है वही योगी है, उसी को योगी कहे हैं। इसके अभाव में उसके जितने भी व्यवहार कर्म हैं वे सर्व धोखा आडंबर हैं। इसलिए मन पवन को जीत कर ही योगी पद प्राप्त होता है। पवन यानी यहाँ प्राण, पंच प्राण, पंच उपप्राण। प्राणों को, प्राण रुकता है, मन रुकता है, दोनों का संबंध है। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं, क्षणिक हमारा कुछ देर के लिए मन रुकता है, लेकिन ये मन अस्थायी रूप से कब रुकेगा? जब सद्गुरु की कृपा होगी। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होय स्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे,
सदगुरु चरण अधीन। दीनता अधीनता जब तक हमारे अंदर, आपके अंदर नहीं है, जब तक सरलता नहीं है, सरसता नहीं है, सहजता और स्वाभाविकता नहीं है, जब तक हमारे अंदर सदाचार नहीं है, सत्य नहीं है, अहिंसा का भाव नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक सदगुरु और प्रभु की कृपा नहीं है। और जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक ये मन को कोई, तीनों लोक में कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। यह मन जो है पूरी संसार का राजा है, ये तीनों लोकों में इसका सिक्का चलता है, इसका जलवा है, तेरा ही जलवा अलग है। इसीलिए प्रभु राम भी आए तो क्या कहे कि निर्मल मन जन सोमहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी छलिया, जब तक मन है तब तक प्रपंच है, उठा पटक संकल्प विकल्प सारे चीज हैं। इसलिए मन है वासना है, मन है भोग है, इच्छा है, चाह है, बार बार की यात्रा है, सभी मन के प्रपंच के कारण है। अनियंत्रित मन, अनकंट्रोल्ड माइंड। इसी मन को जब हम शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, साध लेंगे, जब ये हमारे अधीन हो जाएगा तो यही मन फिर हमें नहीं भटकाएगा। विषय लुलुपता इसकी जैसे ही छूटेगी, आत्म कल्याण की तरफ आपके कहने में आ जाएगा और फिर तो बेड़ा पार है। कहते हैं कि गुरु प्रकटे संसार में धर्मानव का रूप, कहने को संसार में लेकिन ब्रह्म स्वरूप। परमात्मा सदगुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाए। यही युक्ति बतलाते हैं कि तुम जिसके जाल में फंसे हो, जिसके चक्र में फंसे हो, आवागमन अनंत जन्मों से उस दुख और सुख को भोग रहे हो, यहीं के मन के सुख को ही सब कुछ समझ रहे हो, इससे कैसे छूटोगे? इसी को छुड़ाने के लिए सदगुरु आते हैं, इसलिए उनका नाम छुड़ावनहार है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी क्या कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात हरि हैं। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके एक एक शब्द जो हैं, एक वचन अमोघ मंत्र हैं। जैसे सूर्योदय होते ही निशा, रात्रि, अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे सदगुरु विधान से जब हम साधन करते हैं, यह मन का जो प्रपंच है, मन के जो लाखों दरवाजे हैं, सब बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, हम स्व में स्थित हो जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमें अपना अंतर दृष्टि विवेक, अंतर हमारी दृष्टि क्या होती है, अंतर्मुख हो जाती है। सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की ओर हम बढ़ जाते हैं। अद्भुत है, प्रभु का अद्भुत संदेश है। स्वरवेद की वाणियों को आप सब श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और स्वरवेद जरूर पढ़ें। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। हमारा आपका भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण इसमें निहित है। धन्यवाद।